प्रदीप देव जी, जिनसे हम जेएन नेटवर्क के साथ कुछ बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी हमारे जेएन नेटवर्क में। जी नमस्कार। हम ये जानना चाह रहे थे कि फारबिसगंज विधानसभा अररिया लोकसभा का एक महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ से दो राष्ट्रीय पार्टी के दो चेहरा जो पूरी मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी आपको कैसा लग रहा है? आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं कि कैसा टक्कर है आपका? हमने क्षेत्र में काम किया है, फारबिसगंज विधानसभा ही नहीं बल्कि अररिया जिला में। अभी विगत कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन के समय में हम लोगों ने पूरा जिला में कार्य किया है। जिन लोगों ने जहां से भी मोबाइल के माध्यम से हमारे श्री राम सेना के संगठन को खबर किया, हम लोगों ने उनको भोजन, साबुन, मास्क, सैनिटाइजर इन सभी चीज़ों को पहुंचाने का कार्य किया है। और कभी भी दिन हो और रात हो, जिन लोगों ने संगठन को याद किया है, हम लोगों ने वहां पहुंचने का कार्य किया है और उनके कार्य को पूरा करने का काम किया है। इसलिए हम लोग संगठन के माध्यम से इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मेरा चुनाव चिन्ह है सूप छाप। हम इस विधानसभा के तमाम मतदाताओं से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो सूप छाप पर अपना मत देकर हमें विजयी बनावे और विकास के राह को आगे बढ़ावे। हम ये जानना चाह रहे थे कि दो जो राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं आपके सामने में बड़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं आपको, कहीं से आपको चुनौती लग रही है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है दो राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवारों को टक्कर देना? नहीं, मुझे कोई चुनौती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये दोनों मंचन जी जो है अभी 5 साल विधायक रह चुके हैं। इनका कार्य जो है वो क्षेत्र में देखा जा रहा है कि आज गांव भी डूबा हुआ है और फारबिसगंज शहर भी पूर्ण रूप से डूबा हुआ है। ये इनका कोई कार्य क्षेत्र नहीं है, ना कुछ कार्य किया है, इसलिए आम जनता जो है इससे पूरा नाखुश है और इनके विरोध में है। जब फारबिसगंज के लिए बाढ़ एक नासूर बन चुकी है, आपके जो चुनावी वादा है उसमें बाढ़ को आप कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है बाढ़, और शहर में जो पानी लगती है रोड पर, नाला का सौंदर्यीकरण जो है, नाला को पुनः निर्माण किया जाएगा जिससे पूरा शहर जो है बाढ़ मुक्त हो। और गांव में भी, जिस गांव में बाढ़ आता है, हमारे यहाँ अभी 2 नदी है, एक सीताधार और एक परमान। हम चाहेंगे कि दोनों का दोनों छोर से बांध ऐसा बंधवाएं जो आम जीवन और किसी किसान को इसका क्षति न हो, और दोनों नदी जो है कभी बाढ़ की चपेट में आम किसान और कोई गांव के व्यक्ति नहीं आवे। हमारा एक और सवाल रहेगा आपसे, किसानों की जो अभी सबसे बड़ी समस्या है, उनका जो फसल होता है वो उचित मूल्य पर नहीं बिकती है, जिसका अभी एक आपको बता रहे हैं मक्का की जो खेती होती है हमारे क्षेत्र में, फ़िलहाल के कुछ वर्षों में मक्का की खेती में काफ़ी इजाफा हुआ है। यहाँ बियाडा में मक्का से निर्मित होने वाली वस्तुओं का एक बड़ा ब्रांड तैयार होने वाली कंपनी बन रही थी, जो शायद कुछ कारणों से बंद हो गया, लेकिन यहाँ बाहर के एजेंट के द्वारा मक्का की खरीद फरोख्त किया जाता है, वो भी कम कीमत पर। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके कार्यकाल में बियाडा में जो संचालित कंपनी है वो चालू हो पाएगी? एकदम होगा। जो है हम लोगों का मंशा ही है कि किसान को हम लोग पहले उसको बीज भी देंगे और उनके अनाज को जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले उस कीमत में उनको उसके अनाज को बिकवाएंगे। और ये फैक्ट्री तो खुलना ही चाहिए, ये फैक्ट्री नहीं खुला, ये मक्का का फैक्ट्री एक खुलने के लिए जितना विवाद हुआ नहीं खुला, लेकिन एक मांस फैक्ट्री खुला और उसके बाद आज 4 मांस फैक्ट्री है। और ये विधायक के रीजन में और ये जाकिर अनवर के रीजन में है। जाकिर अनवर बैराग जो है इन लोगों के संरक्षण में ये चलता है।
और इन्हीं लोगों के संरक्षण में ये कार्य होता है। ये सीधा सीधा आरोप आप लगा रहे हैं अपने जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी है। एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, दक्षिणी भाग जो है फारबिसगंज का दक्षिणी भाग, वहाँ के लिए सबसे बड़ी समस्या अभी उभर के आई है मांस फैक्ट्री, जो बार बार कई समाजसेवी संस्थाओं द्वारा इसको बंद कराने का आवाज़ उठाता आया है वो लोग। आपके कार्यकाल में कितना हद तक प्रयास किया जाएगा? मेरा पूरा प्रयास रहेगा। हम श्री राम सेना एक संगठन चलाते हैं और उस संगठन के माध्यम से आवाज़ भी उठाए थे, और हम लोग जब ये विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में सफल रहेंगे तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करके इसको तालाबंदी कराने का कार्य करेंगे। और हम लोगों का ये मानसिकता ही है कि इसको बंद होना चाहिए। आज हमारे क्षेत्र से मवेशी का पलायन हो रहा है, किसान को जो है इसका बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है, और इस अगल बगल के क्षेत्र में जितने भी गांव हैं सभी लोग इससे पीड़ित हैं। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे जेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए आपका।